मित्रों नमस्कार। जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलकांत। साथियों, एक बड़ी खबर यह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसा वो पहले कह भी चुके हैं और पार्टी ने भी तय किया है कि वो तमाम बड़े नेताओं को चुनाव लड़ाएगी, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उससे मुक्त रखा जाएगा। ऐसा क्यों? भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि वो पूरी स्टेट में घूमकर और सब कैंडिडेट्स के लिए प्रचार करेंगे। ऐसा करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने को सबसे ऊपर का लीडर मान रहे हैं कि सिर्फ उन्हें ही स्पेयर किया जा रहा है चुनाव लड़ाने के लिए पूरी स्टेट में। और शैलजा जो अपने आप को उनके बराबर बताती हैं या उनसे टक्कर लेने का प्रयास करती हैं, उन्हें स्पेयर नहीं किया जा रहा है। ऐसी अब तक जो खबरें हैं उसमें यह है कि शैलजा को अंबाला से लड़ाया जाएगा। साथियों, पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद चुनाव लड़े थे सोनीपत सीट से, लेकिन सोनीपत सीट पर वो हार गए और उनका बेटा जो रोहतक से चुनाव लड़ा था वो रोहतक सीट पर हार गया। ये दोनों ही घटनाएं जो हैं वो बड़ी अप्रत्याशित थी। क्यों? रोहतक और सोनीपत जिला जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है। यहाँ का जो जाट समुदाय है उसकी संख्या बहुत अधिक है और वही उनका मेन स्टे है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, इसलिए वो उनका गढ़ माना जाता है। इसी दोनों जिलों से वो अपना दावा ठोकते हैं पूरे प्रदेश पर और उनको अहमियत मिलती है। ये बात इस बात से भी साफ है, ये जो मुद्दा है वो इस बात से साफ है कि जब वो मुख्यमंत्री थे 2014 से पहले, तब वो उनके प्रगति के या डेवलपमेंट के जितने भी काम थे 90% या उससे भी ज्यादा कह सकते हैं, वो सारे के सारे सोनीपत और रोहतक में ही फोकस्ड थे। जो भी उन्होंने नया काम किया, नई चीजें खोली, नए कॉलेज खोले, नए स्कूल खोले, जो भी किया या जो भी डेवलपमेंट की, वो इन दो जिलों तक सीमित थी। तो वो खुद भी जानते हैं कि ये जिले उनके लिए कितने महत्व के हैं। दरअसल इस बार चुनाव क्यों नहीं लड़ा जा रहा, इसका एक कारण है। पिछली बार जब वो सोनीपत से चुनाव हारे थे तो उनकी जो स्टैंडिंग है, पॉलिटिकल स्टैंडिंग स्टेट के अंदर, वो खासी प्रभावित हुई थी, उस पर काफी ठेस पहुंची थी और आला कमान को भी ये एक्सक्यूज मिल गया था कि साहब हमने तो आपको स्टेट पूरी दे दी लेकिन आप जितवा तो नहीं पाए। इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। अगर चुनाव हारते हैं, अगर कांग्रेस पार्टी इस बार भी अच्छा नहीं कर पाती है, तो सेंट्रल के सामने कोई ऐसा एक्सक्यूज ना हो जाए कि जो उनकी स्टैंडिंग को और छोटा करे या कम कर दे, जिससे विधानसभा में उन्हें दिक्कत हो। दरअसल कांग्रेस को लग रहा है कि विधानसभा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार जा सकती है, ऐसा उनका मानना है और इसलिए इस बार कांग्रेस में इस बात को लेकर खासा उत्साह है कि स्टेट में उनकी सरकार आएगी, लोकसभा में चाहे परफॉर्मेंस कैसा भी रहे, क्योंकि लोकसभा का चुनाव जो है वो मोदी के चेहरे पर है और स्टेट का चुनाव जो है वो खट्टर के चेहरे पर लड़ा जाएगा। दरअसल एक बात और भी है कि जितने भी ओपिनियन पोल्स हो रहे हैं वो हरियाणा में कांग्रेस की कोई अच्छी स्थिति नहीं बता रहे हैं। अब पूरे जो पोल होते हैं वो सारे रिलायबल नहीं होते हैं, लेकिन फिलहाल जितने भी पोल्स हुए हैं वो स्टेट में, हरियाणा में कांग्रेस को 0 से 2 सीट दे रहे हैं, मैक्सिमम 2 सीटें। और ये भी हो सकता है कि पिछली बार की तरह इस बार एक भी सीट ना मिले। इंडिया टीवी का एक सर्वे आया है जिसमें ये बताया गया है कि कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलेगी, 10 सीटें जो हैं वो बीजेपी को मिलेंगी। सर्वे ग्राउंड रियलिटी पर आधारित होने चाहिए, होते हैं या नहीं होते ये हम नहीं जान सकते हैं। ये टीवी का दावा है कि टीवी ने कहा मैंने इतने लोगों से बात की और उसके आधार पर मैं दे रहा हूं। खैर, हमारे पास ये मानने के अलावा कोई चारा नहीं है कि उन्होंने सर्वे किया ही होगा। तो अगर उनका सर्वे सही है तो उनका कहना है कि हरियाणा में 10 सीटें बीजेपी को जा रही हैं।
इस स्थिति में भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जानकार हैं, पार्टियां भी अपने सर्वे करवाती हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा खासे रिसोर्सेज वाले व्यक्ति हैं, साधन संसाधन की उनको कोई कमी नहीं है। उन्होंने भी अपने लेवल पर ये चेक किया होगा कि कौन सी सीट जीती जा सकती है, कौन सी सीट नहीं जीती जा सकती है, तो उनको भी कोई ऐसी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन मिली होगी। इस सारे घटनाक्रम के तहत ये भूपेंद्र सिंह जी ने यह फैसला किया कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, ताकि अगर कोई मोदी लहर में फिर कोई परेशानी आती है उनको लड़ने में, तो उनकी स्टैंडिंग पर कोई क्वेश्चन मार्क ना लगे और अगले विधानसभा में वो एक बार फिर से अगर कांग्रेस की सरकार बनने की स्थिति बनती है तो उनका जो चीफ मिनिस्टर बनने का उनका जो दावा है उसे केंद्रीय आला कमान से भी जो है उसको बल मिले। तो मोटे तौर पर ये मोटे कारण है जिसकी वजह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव नहीं लड़ना चाहते। नमस्कार।